नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और साथ में अब इसकी क्विज देना चाहते हो तो इस टेलीग्राम आईडी पे आप इसकी क्विज भी दे सकते हो। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ 13वां मैत्री अभ्यास शुरू हुआ है। मतलब जो हाल में 13वां संस्करण है जो मैत्री अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है थाईलैंड के बीच। तो इसका आंसर बनेगा सी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में मैत्री अभ्यास हुए, वो 13वां संस्करण है वो शुरू हुआ है। और कहाँ हुआ है तो 1 से 15 जुलाई तक थाईलैंड के टाक प्रांत में जो वाचिरा प्रकन में है वहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो इसका आंसर बनेगा डी, अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। आप फोटो देख सकते हो, ग्लोबल इंडिया एआई समिट टू बी इनोग्रेटेड बाय श्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, जिसको मेती मंत्रालय कहा जाता है। और इसके मंत्रालय के मंत्री है वो अश्विनी वैष्णव है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। तो हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा सी, रवि अग्रवाल। तो रवि अग्रवाल सीबीडीटी के अध्यक्ष बने हैं। तो सीबीडीटी के बने हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो सीबीडीटी का फुल नेम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। इसके अध्यक्ष रवि अग्रवाल है, जबकि प्रथम जो अध्यक्ष या प्रमुख थे वो जमुना प्रसाद सिंह थे। और हाल में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई इसके बारे में जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी मनोज जैन, उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठे, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, थल सेना के उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला, नावरू में उच्चायुक्त गोपाल बागले, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में भरतलाल का भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। और विदेश सचिव विक्रम मिश्री बने हैं। तो ये हाल में इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पर्यावरण पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। क्योंकि प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसके कारण उसे कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, इसके जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झांग जीजी का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे बैडमिंटन। तो इसका आंसर बनेगा ए, बैडमिंटन। झांग जीजी हाल में इसका निधन हो गया है क्योंकि जो इंडोनेशिया में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान कोर्ट पर गिरने से 17 वर्षीय चीनी बैडमिंटन है ये झांग जीजी, इसके खिलाड़ी की मौत हो गई है। और इसके कारण झांग जीजी हाल में डेथ हो गया है। जो कोर्ट में खेलते थे, खेलते खेलते उसकी डेथ हो गई, जो हार्ट अटैक आया इसके कारण। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंपाई सोरेन ने
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे झारखंड के। जो इसका आंसर बनेगा बी, झारखंड। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि उसके जगह पे जो हाल में हेमंत सोरेन है वो इसका जगह लेने वाले हैं। तो हम देखते कौन सा इसका सीएम के पद पे बैठते, इसके बारे में हम कल के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो झारखंड के है तो झारखंड के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो रांची है। मुख्यमंत्री अभी कोई नहीं बनाएंगे, गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णन है। विधानसभा सीटें 81 है। राष्ट्रीय पार्क है हजारीबाग है और पलामू है, जबकि पलामू टाइगर रिजर्व भी झारखंड में है। वन्यजीव अभ्यारण्य वो बेतला है, दलमा, कोडरमा, पारसनाथ, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और जो मुख्यमंत्री है वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी है वो कजाकिस्तान देश कर रहा है। तो इसका आंसर बनेगा डी, कजाकिस्तान। तो हाल ही में जो कजाकिस्तान में 2024 में एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी कर रहा है, जो इसकी राजधानी अस्ताना में हो रही है। जबकि हमारे देश से कौन प्रतिनिधि करने वाला, तो वो करने वाले है डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री। तो एससीओ चर्चा में तो एससीओ के बारे में जानते हैं। इसका फुल नेम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो बेजिंग में है और इसके सदस्य देश है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। ये इसके सदस्य देश है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को जो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो यूएसए है वो ब्रिटेन से 4 जुलाई को आज़ाद हुआ था, मतलब वो स्वतंत्रता हुआ था। इसके कारण 4 जुलाई को इसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ये यूएस के द्वारा मनाया जाता है। ब्रिटेन है वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, वो 1776 में हुआ था, 4 जुलाई 1776 में। ये आपको याद रखना है। और कौन सा है वो? तो 248वां मनाया गया है 2024 में। तो हम जानते हैं यूएस के बारे में। तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। इसकी करेंसी वो डॉलर है और राष्ट्रपति जोई बिडेन है और उपराष्ट्रपति वो कमला हैरिस है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ शुरू होगा? तो हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला शुरू होने वाला है, जो 4 दिन चलने वाला है। तो 6 जुलाई से शुरू होने वाला है नई दिल्ली में। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए हैं? तो हाल ही में रियान पराग और नीतीश कुमार को, ये दोनों को प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो इसका आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। तो ये रियान पराग और नीतीश कुमार, ये फोटो देख सकते हो, जो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। जबकि प्यूमा है वो एक जर्मनी की कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1948 में की गई थी, जो रुडोल्फ डजलर के द्वारा की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो ये किया है जापान देश ने। जापान देश ने बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। ये होलोग्राफिक तकनीक 3D जैसा प्रभाव पैदा करती है, इसको कहते हैं होलोग्राफिक तकनीक। तो जापान ने किया है। तो जापान के बारे में जानते हैं। जापान की राजधानी वो टोक्यो है। इसकी करेंसी वो येन है और प्रधानमंत्री वो फूमिया किशिदा है। ये जापान है, आप मैप में देख सकते हो, जो एक क्यूशू है, सुकोकू है, जो द्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हैदराबाद में किया है। तो इसका आंसर बनेगा सी,
जो हैदराबाद में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है, तो आपको याद रखना है। और हैदराबाद में बेगमपेट वायुसेना स्टेशन है, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लियो मास्टर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हाल ही में विश्वनाथ आनंद ने लियो मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ ने ये लियो मास्टर शतरंज चैंपियनशिप वो 10वीं बार जीता है। और किसको हराया? तो हराया है स्पेन के जेम्स सेंटोस लतासा को हराया है। तो ये विश्वनाथ आनंद, आप फोटो देख सकते हो। तो मैंने 3 जुलाई के लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के 9 साल पूरा होने की सराहना की है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी, डिजिटल इंडिया पहल की है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।